आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पूर्वोदय से होगा विकसित भारत का उदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि पूर्वोदय से ही विकसित भारत का उदय होगा और बिहार पूर्वी भारत का सबसे बड़ा स्तंभ बनेगा। कांग्रेस और जंगलराज वालों ने बिहार को बदनाम तथा बर्बाद किया। अब बिहार का पाटलिपुत्र वाला पुराना गौरव लौटेगा। नकली दवाओं की रोकथाम को फॉयल पेपर की खुली बिक्री रोकें। नकली दवाओं की रोकथाम के लिए औषधि विभाग ने केंद्र से दवाओं की पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाले फॉयल कॉटन पेपर की खुली बिक्री रोकने की सिफारिश की है। आईजी खुराना को दी अंतिम विदाई। तो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे वरिष्ठ आईपीएस केवल खुराना का रविवार देर रात दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। सोमवार को हरिद्वार के खड़गड़ी स्थित शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। गोल्डन कार्ड में निजी कंपनी को शामिल करने पर विचार। तो स्वास्थ्य महानिदेशालय को दी गई इस संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करने की निर्देश। तैयारी। होली पर 700 विशेष ट्रेन चलाई जाएंगी। तो होली पर रेलवे ने लगभग 700 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के बीच चलाई जाएंगी। वहीं नियमित ट्रेनों में स्लीपर व एसी थर्ड श्रेणी के कोचों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बांग्लादेश को हराकर न्यूजीलैंड अंतिम 4 में। ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल के 4 विकेटों के बाद सचिन रविंद्र के शतक से न्यूजीलैंड ने सोमवार को बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर चैंपियन ट्रॉफी में सेमीफाइनल में जगह बना ली। ग्रुप ए मैच में बांग्लादेश की इस हार के साथ उसके अलावा मेजबान और गत चैंपियन पाकिस्तान की सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया, जबकि भारत ने अंतिम 4 में प्रवेश किया। जेलेंस्की सशर्त युद्ध रोकने को राजी। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पिछले 3 वर्षों से चल रहे युद्ध खत्म करने के लिए सोमवार को एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने युद्ध बंदियों की अदला बदली का प्रस्ताव रखा। बागेश्वर में गर्भ में मृत बच्चे के साथ प्रसूता रेफर। सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते एक प्रसूता के पेट में बच्चा मृत होने के बावजूद जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इतना ही नहीं, जान खतरे में होने के बाद भी महिला को एम्बुलेंस के लिए 1.5 घंटे इंतजार भी करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही के चलते इस प्रसूता की जान सांसत में पड़ गई। 4 धाम की सुरक्षित यात्रा के लिए घर बैठे प्लान बनाइए। आपदा प्रबंधन विभाग देगा डिजिटल डैशबोर्ड सुविधा। भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के खिलाफ शिकायत के लिए तंत्र बने। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, किसानों का हित नहीं कर सकते। आज दून समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश संभव। तो उत्तराखंड में फरवरी के आखिरी सप्ताह में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इससे आज मंगलवार को प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली समेत कुछ अन्य जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से फरवरी के आखिरी दिनों तक मौसम खराब होने की संभावना है। बारिश के साथ पर्वतीय जिलों में बर्फबारी होने के आसार हैं। पीएम का दौरा स्थगित, मार्च में आएंगे। तो खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी का दौरा टल गया है। शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के उद्देश्य से पीएम गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा और हर्षिल आने का कार्यक्रम था। राज्य सरकार उनके 27 फरवरी को आने की संभावना के हिसाब से तैयारी कर रही थी, लेकिन मौसम विभाग ने उस दिन बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए पीएम का दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया। अब पीएम के 5 मार्च तक आने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का भी जायजा लेने के लिए मुखवा हर्षिल पहुंचे थे। सनातन के सबसे बड़े मेले में जिसने जो तलाशा उसे वह मिला। तो महाकुंभ विरोधी बयानों पर योगी सख्त हुए। सहकारिता चुनाव कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की। यूसीसी सरकारी कर्मियों का विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। विधायकों को गृह मंत्री के बेटे के नाम से फोन करने वाला गिरफ्तार हुआ।
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह के नाम से रुद्रपुर, नैनीताल और हरिद्वार के रानीपुर विधायकों को मंत्री बनाने का झांसा देने और करोड़ों रुपए मांगने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। खान पान और सैर सपाटे में कम खर्चीले हैं उत्तराखंड के लोग। तो उपभोक्ता खर्च के मामले में उत्तराखंड के लोग कम खर्चीले हैं। खान पान और राज्य के भीतर सैर सपाटे के मामले में अच्छी मेजबानी के लिए पहचाने जाने वाले उत्तराखंड के लोग इन कामों में खुद उतने शौकीन नहीं हैं। कर्मियों के विवाह पंजीकरण के लिए अभियान चलेगा। तो मुख्य सचिव ने भेजा सभी जिलाधिकारियों को पत्र। ई रिक्शा पर ढीली पड़ी लगाम, यातायात नियम रोध रहे सरेआम। तो शहर के प्रमुख मार्गों पर संचालन प्रतिबंधित करने के बावजूद धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं ई रिक्शा। दून अस्पताल का सर्वर ठप, रिपोर्ट मिली न हो सकी सैंपलिंग। तो करीब 1.5 घंटे बाद मैन्युअली शुरू कराई गई सैंपलिंग। रैंकिंग सुधरे तो स्वच्छता से मिलेगा दून को उपहार। सीएम के सामने उठाया जल विद्युत परियोजना का मुद्दा। उत्तराखंड पेंशन समन्वय समिति की बैठक कल होगी। पंडितवाड़ी के लोगों ने पार्षद को बताई क्षेत्र की समस्याएं। व्यावसायिक वाहनों पर रहेगी ऑनलाइन नजर। वरिष्ठ आईपीएस केवल खुराना की राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। पढ़ने और पढ़ाने के शौकीन खुराना ने तैयार किए कई अधिकारी। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी केवल खुराना को न सिर्फ पढ़ने बल्कि पढ़ाने का भी जुनून था। उनकी तैनाती जहां भी रही उन्होंने कोचिंग क्लास जारी रखी। खाली समय में वह बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते थे। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं निवासी केवल खुराना व्यावसायिक परिवार से थे। 20 से 25 वर्ष पहले तक उनके गांव में कोई आईपीएस अधिकारी नहीं था। तब उन्होंने सिविल सेवा में जाने का निर्णय लिया और परीक्षा की तैयारी के लिए वर्ष 2002 में दिल्ली चले गए। वर्ष 2004 में उनका चयन आईपीएस के लिए हो गया था। उच्च शिक्षा में शोध, डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बढ़ा बजट। कैबिनेट मंत्री के बयान के विरोध में किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। राज्यपाल ने किया मेरी योजना केंद्र सरकार का विमोचन। प्रदेश को 24 गेम चेंजर योजनाओं के जरिए उत्कृष्ट बनाने की तैयारी है। राज्य में बफ की संपत्तियों का सर्वे कराने की तैयारी। राज्य के मेडिकल कॉलेजों को शीघ्र मिलेंगे नर्सिंग अधिकारी। तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेज और कैंसर संस्थान हल्द्वानी को शीघ्र 1314 नर्सिंग अधिकारी मिलेंगे। उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड से चयनित 1314 नर्सिंग अधिकारियों के दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने में 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस साल मिलेंगे 80 विशेषज्ञ डॉक्टर। फर्जी हस्ताक्षर के आदेश की जांच कमेटी करेगी। यूसीसी का प्रशिक्षण देगा एटीआई। कैग रिपोर्ट, वन महकमा खामियों के परीक्षण में जुटा। इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय अगस्त मुनि जिला रुद्रप्रयाग में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें पीजीटी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 6 मार्च को होगा। वहीं टीजीटी में संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के पदों पर भर्ती निकले। इसके लिए भी इंटरव्यू 6 मार्च को होगा। प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए शिक्षकों की भर्ती निकली, जिसके लिए 6 मार्च को इंटरव्यू होगा। इसके साथ ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, नर्स, स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 मार्च को ही इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट केवीएस संगठन की वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एनटीपीसी लिमिटेड में 400 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड में 73 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सीएसआईआर में 31 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 3 मार्च को होगा। एम्स में 160 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राजभाषा विभाग में 48 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में 26 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
यूपीएससी में 47 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सीएसआईआर में 17 साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। डीडब्ल्यूई में 4500 असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक में 21,413 ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को पूरा उत्तराखंड तैयार। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि बागवानी के लिए लीज पर मिलेगी भूमि। बोर्ड परीक्षा से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण सवालों के घेरे में, तो 780 शिक्षकों के प्रशिक्षण पर समग्र शिक्षा 95 लाख से अधिक कर रहा व्यय। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि व बागवानी के लिए लीज पर मिलेगी भूमि। उत्तराखंड में सहकारिता चुनाव परिणाम पर कोर्ट ने लगाई रोक। विधायकों को कॉल करने वाला सरगना दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। किंग कोबरा के संरक्षण के लिए वन विभाग ने तैयार किया प्रोजेक्ट। उत्तरकाशी देहरादून हेली सेवा से पवन हंस की छुट्टी, तो जोशियाड़ा और सहधारा के बीच 22 दिन से बंद है हेली सेवा। यूकांडा ने नई कंपनी के चयन को निकाले टेंडर। बेशकीमती देवदार के पेड़ों से वन विभाग की अनदेखी। दवा मिलती है कोसों दूर, दुआ के भरोसे जिंदगी। तो टिहरी जनपद के सीमांत गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। पिंसवाड़, उड़नी, गेवाली व कोट में एएनएम सेंटर नहीं है। जिला पंचायत पर 24 लाख बिजली बिल बकाया है। उत्तरवाहिनी मां भागीरथी करती हैं भगवान कोटेश्वर महादेव की स्तुति। प्रधानमंत्री के स्वागत को मुखबा हरसिल समेत पूरा उत्तराखंड तैयार है। मौसम के मिजाज पर टिका प्रधानमंत्री का प्रस्तावित मुखबा और हरसिल दौरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण सवालों के घेरे में है। झंडा मेले के लिए दरबार साहिब में तैयारियां शुरू हुई, तो दून में ऐतिहासिक झंडा मेला शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। 35 ब्लॉकों को मिलेगी मोबाइल वेटनरी यूनिट। उच्च शिक्षा से जुड़कर कार्य करें सीएसआर संगठन। नर्सिंग अधिकारियों को 2 सप्ताह में मिलेगी नियुक्ति। लंबी दूरी की ट्रेन फुल कुंभ और जनता एक्सप्रेस में नो रूम। केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र के नाम पर विधायकों को कॉल करने वाला सरगना दिल्ली से गिरफ्तार हुआ। 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च रंग उत्सव। तो उत्तराखंड में इस वर्ष होली को लेकर किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार फागुन पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 मार्च को प्रातः 10:35 पर हो रहा है, जो कि 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर प्रभावी रहेगा। शास्त्रों के अनुसार रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा में ही होलिका दहन करना श्रेष्ठ माना जाता है। अतः इस वर्ष होलिका दहन 13 मार्च की रात्रि में संपन्न होगा। 15 मार्च से चैत्र कृष्ण प्रतिपदा का शुभारंभ होगा। शोध प्रोजेक्ट का बोझ 112 प्राध्यापकों पर, 200 से ज्यादा विद्यार्थियों का जिम्मा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक के तीसरे वर्ष में रिसर्च प्रोजेक्ट अनिवार्य हुआ। सड़क हादसे में घायल छात्र ने तोड़ा दम। छोटे कारोबारियों को पैसा देने पर भी नहीं मिला वेडिंग जोन। कबाड़ से निकाला जटायु करेगा सफाई। पीएचडी की चौथी काउंसलिंग 27 को। तो उत्तराखंड राज्य पीएचडी सम्मिलित प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तथा परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए विश्वविद्यालय के परिसरों एवं संबद्ध महाविद्यालय में प्रवेश के लिए 3 काउंसलिंग के बाद रिक्त सीटों के लिए चौथी काउंसलिंग होगी। नोकझोंक के बीच कुमाऊं विश्वविद्यालय ने ध्वस्त किए 24 अतिक्रमण। बिजली के पोल से टकराई बाइक, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर। तो काशीपुर से खबर है, बाइक सवार एक युवक एक अन्य वाहन को बचाने की कोशिश में बिजली के पोल से टकरा गया। हादसे में उसकी मृत्यु हो गई, जबकि पीछे बैठा व्यक्ति साथी गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना के विरोध में कांवड़ियों ने हाईवे किया जाम। बार एसोसिएशन के चुनाव में 81.65% मतदान हुआ। सहकारी समितियों के अध्यक्ष पद की चयन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगी।
पीएफ खाते में ई नामांकन को ईपीएफओ कैंप 27 को बड़ोवाला में हादसा, युवक की जान गई। तो बड़ावाला में पुल के पास रविवार रात हुए हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पूर्व रेलवे कर्मी की हादसे में मौत केस। तो लालतगढ़ क्षेत्र में बेटी के घर शादी समारोह में मुजफ्फरनगर से शामिल होने आए रेलवे से पूर्व कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बस चालक बिना टिकट 23 सवारी लेकर पहुंच गया हल्द्वानी। गोला नदी के सूखे जैसे हाल से भूजल भी बेहाल। परिचालक की जेब काटी, पुलिस ने आरोपी को छोड़ा। तो हल्द्वानी से खबर रही है। बनबुलपुरा में फंदे पर लटका मिला कारोबारी का शव। सड़क हादसे में घायल बीकॉम के छात्र की मौत हो गई। नवाचार स्टार्टअप के लिए काम करें विद्यार्थी। सीएम समेत कई अफसरों ने खुराना को दी श्रद्धांजलि। एआई और अनुभवी शिक्षक कराएंगे जेईई की तैयारी। खाली बैठकर नहीं, पंचायत पाठशाला में समय बिताएंगे बुजुर्ग। महाशिवरात्रि पर जागेश्वर धाम में होगी 3 पहर की पूजा। तो मध्यरात्रि भोले बाबा को भोग लगाकर 1008 नामों से होगा रुद्राभिषेक। अल्मोड़ा में पुलिस आरक्षी भर्ती में 159 फेल। तो पुलिस आरक्षी पद के लिए अल्मोड़ा में भर्ती प्रक्रिया सोमवार से शुरू हुई। पहले दिन 500 अभ्यर्थियों में से 348 ने नापजोख के साथ शारीरिक दस्ता परीक्षा हुई। 159 युवा फेल हो गए, जबकि 189 लिखित परीक्षा देंगे। मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस सुविधा मिले। अल्मोड़ा में 6666 ने दी बोर्ड परीक्षा। तो जिले में विभिन्न केंद्रों में सोमवार को भी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा जारी रही। 10वीं और 12वीं में कुल 6666 छात्राओं ने परीक्षा दी। लाखों का खनन, 11,000 में नीलाम, 4,000 जुर्माना। गुलेर की विवाहिता ने की आत्महत्या। तो कपकोट से खबर रही है। अल्मोड़ा में नंदा गौरा के 3612 आवेदन। बागेश्वर में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। तो पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंची थी अस्पताल। थराली में वन विभाग के खिलाफ किसान सभा ने किया प्रदर्शन। पीपलकोटी में मंत्री पर भड़के कांग्रेसी। तो मंत्री अग्रवाल पर पहाड़ के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया। देवभूमि की दिव्यता को दिलाएंगे वैश्विक पहचान। टिहरी जिले में 25 में से 13 मंडल अध्यक्ष नियुक्त हुए। पौड़ी में जन विकास मंच ने प्रदर्शन का जताया रोष। देवभूमि की दिव्यता को दिलाएंगे वैश्विक पहचान। राज्य में 194 स्काउट गाइड को मिला पुरस्कार। फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच शुरू हुई। रोडवेज की सभी बसों में लगेंगे जीपीएस व कैमरे। तो परिवहन निगम ने शुरू की कवायद। प्रयोगशाला सहायक से किया जा रहा चतुर्थ श्रेणी का काम। पहाड़ी मैदानी की बात करना बंद करें कांग्रेसी। रुद्रप्रयाग 80 दिन में टीबी के 96 नए मरीज मिले। प्रीतम सिंह ने दी कार्य मंत्रणा समिति के इस्तीफे की चेतावनी। मंगलोर में युवक की देवबंद में हत्या। अब पर्यटन ग्राम के रूप में जादूंग को मिलेगी पहचान। तो शीतकालीन में रुके हुए निर्माण कार्य अप्रैल व मई में फिर से शुरू होंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन पर स्काउट एंड गाइड्स को राज्य पुरस्कार। दूरी 1 किलोमीटर साइन बोर्ड में दिखाई 70। सुबह 7 बजे सैर पर निकले सीएम, लोगों से पूछा हालचाल। तो बोर्ड परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं। स्थानीय लोगों से बात कर जानी समस्याएं। द्वारी माता के जयघोष से गूंजा क्षेत्र। पाठ्यक्रम से आए सवाल विज्ञान रहा आसान। उत्तराखंड बोर्ड के 12वीं के छात्रों ने सोमवार को विज्ञान की परीक्षा दी। जन सुनवाई में भूमि विवादों की बाढ़ आई। सफेद बाग के ठिकाने की तलाश की। सहकारिता चुनाव दिन में मतदान शाम को स्थगित। बार एसोसिएशन चुनाव 41.7% हुआ मतदान, आज आएगा परिणाम। मोटरसाइकिल पेड़ से टकराई, सवार की मौत हो गई। एटीएम तोड़कर चोरी की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। तो प्रेमनगर में
आईसीआईसी बैंक के एटीएम में घटना। तो प्रेमनगर बाजार में एक व्यक्ति ने रविवार देर रात आईसीआईसी बैंक के एटीएम को तोड़कर चोरी की कोशिश की। चोर की हरकत सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इसके आधार पर पुलिस ने प्रेमनगर के रहने वाले पारस भाटिया नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वह नशे का आदी है, जिसकी पूर्ति के लिए उसने यह घटना की। दून अस्पताल में मौसमी बुखार और टाइफाइड के मरीज बढ़े। पुलिस परिवार को गम में डुबो गया आईजी खुराना का जाना। महाशिवरात्रि द्रोण नगरी में चढ़ेगा आस्था का रंग। शिवालयों में होंगे विशेष अनुष्ठान। तो 26 फरवरी को मनेगा महाशिवरात्रि का पर्व। शिवालयों में रुद्राभिषेक के साथ ही होंगे विभिन्न आयोजन। 4 दिन तक सीखी योग की बारीकियां। परिणाम जारी, नहीं मिले प्रमाण पत्र। तालाब की खुदाई में डाल रहे बाधा, मजिस्ट्रेट ने किया दौरा। रोमांचक रहा अबोध्य में खेल मुकाबलों का प्रदर्शन। लोक निर्माण विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 3.70 लाख की धोखाधड़ी की। रास्ते में ई रिक्शा खड़ा करने पर बवाल, पथराव हुआ। रुड़की से खबर है, रास्ते में ई रिक्शा खड़ा करने पर 2 पक्षों में बवाल हो गया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने के साथ ही पथराव हुआ। रेल कर्मी के बैग से टप्पेबाजों ने उड़ाए 50,000 रुपए। कंबल बेडशीट चोरी करने में कर्मी व उसका भाई गिरफ्तार हुआ। तो हरिद्वार से खबर है, नशे में दौड़ा रहा था ई रिक्शा, कार में मारी टक्कर, फिर की हाथापाई। तो रुड़की से खबर है, चालक को पिटा, दी हत्या की धमकी। विवाहिता के आत्महत्या मामले में पति पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। कांवड़ यात्रियों की भीड़ से थम गई रोडवेज बसों की रफ्तार, यात्री परेशान हुए। कल से बदलेगा मौसम, 27-28 को होगी बारिश। तो हल्द्वानी से खबर है, अभी तक सूखे मौसम में बारिश की आस जगी है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान ने उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार 26 फरवरी से मौसम में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। काठगोदाम दमुआ-डुंगा नहर के ऊपर अतिक्रमण पर रिपोर्ट तलब। रोज रोज दौड़ाने पर ठेले व फड़ वालों का गुस्सा फूटा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सहकारी समितियों के संचालकों के लिए 7 घंटे मतदान परिणाम रुकने से बड़ी उलझन। शादी में आ रही मां बेटी के 10 लाख के जेवरात उड़ाए। कैलाश के वासी शिव अविनाशी, कुमाऊं के कणकण में शंकर। समग्र शिक्षा में बागेश्वर के 360 प्राथमिक स्कूलों के लिए 25.92 लाख रुपए मंजूर हुए। विश्वविद्यालय में 4 साल से सहायक प्राध्यापकों के 200 पद रिक्त हैं। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने के 4 वर्ष बाद भी स्थायी शिक्षकों की तैनाती नहीं हो सकी। इसके चलते विश्वविद्यालय के चारों परिसरों में छात्राओं की पढ़ाई का जिम्मा 199 अतिथि शिक्षकों के भरोसे है। शिक्षकों की तैनाती न होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नंदा गौरा योजना के 51 आवेदन सही। विद्यार्थियों ने गतिविधियों से सीखा किताबी ज्ञान। चौबीस गेम चेंजर योजनाओं से प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने की तैयारी है। बंजर खेतों के लहलाने की जगी उम्मीद। 327 युवाओं ने बहाया पसीना। उत्तराखंड के 4182 आजमाएंगे अपनी किस्मत। तो पिथौरागढ़ से खबर है, पुलिस लाइन में आरक्षी भर्ती शुरू हुई। भोलेश्वर मंदिर में मेला आज से लगेगा। 16 राजकीय स्कूलों को मिल रही व्यावसायिक शिक्षा। हाई स्कूल पास गौरवनाथ ठगिया में करने चला था पीएचडी। बाइक की टक्कर से कांवड़ियां घायल, गुस्साए साथियों ने हाईवे किया जाम। दुर्घटना में बाइक सवार की मौत, पत्नी की हालत गंभीर है। तो काशीपुर से खबर रही है, कमरे में फंदे पर लटकी मिली विवाहिता।
रोडवेज के चालक पर फायर झोंकने के 2 आरोपी दबोचे गए। तो रुद्रपुर से खबर है। इसमें के साथ एक नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ। वन भूमि में बेदखली के विरोध में ग्रामीणों ने तहसील में दिया धरना। तो थराली से खबर रही है। कर्णप्रयाग अस्पताल के लैब का ताला खुला, शुरू हुई जांचें। गुलदार से निजात दिलाने के लिए किया प्रदर्शन। तो बोले 10 दिन से गुलदार कैद नहीं किया तो बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल। द्वारी माता के जय घोष से गूंजा क्षेत्र। मंत्री के बयान के विरोध में प्रदर्शन। तो जगह जगह फूका पुतला। मंत्री से माफी मांगने और मुख्यमंत्री से उन्हें हटाने की मांग की। पुलिस आरक्षी भर्ती में दिखाया दमखम। किताब कौथिक स्थगित हुआ, युवाओं में मायूसी। उत्तरकाशी नैनीताल सेमीफाइनल में पहुंचा। नेट में बुराड़ी की दीक्षा नेगी को मिली कामयाबी। सेमेस्टर परीक्षाओं का रिजल्ट जारी करने में पिछड़ा सहदेव सुमन। टिहरी जिले में नहीं है एक भी 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन। 5 साल में हुई जमीन की खरीद फरोख्त की हो जांच। शहर में 3 दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत, 1 घायल हो गया। तो नेहरू कॉलोनी, क्लेमेंट टाउन व बसंत विहार क्षेत्र में हुई दुर्घटनाएं। तो बसंत विहार, नेहरू कॉलोनी और क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में हुई हादसों में 2 युवकों की जान चली गई, जबकि गंभीर रूप से घायल है। एक हादसा कार की टक्कर लगने, दूसरा ट्रक की टक्कर, जबकि तीसरी दुर्घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। कल से उत्तराखंड में वर्षा बर्फबारी के आसार, फिलहाल मौसम शुष्क है। दून में अब 3 मार्च से शुरू होगी पुलिस भर्ती प्रक्रिया। व्यवस्था